हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू डिस्कशन पर है, यानी कि आज जो हम पेपर आपके लिए चूज किए वो 19 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा था दोस्तों। आज के पूरे 25 क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे 100 क्वेश्चंस की तरह। मजा बहुत आएगा दोस्तों, सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बच्चे लगभग 14 साल से ज्यादा हो रहा है आप बच्चों को पढ़ाते हुए। आज के सेशन में आपको कुछ अलग स्पेशल तरीके से चीजों को समझाएंगे। बच्चे आज का जो देखो, एसएससी को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत तो है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका स्टैंडर्ड इतना लो होता है कि मुझे बोलना पड़ता है कि यार ये क्या ही सवाल पूछ लिया। और आज का जो पेपर है ना बच्चे, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूरत है। मतलब जिस बच्चे ने इस शिफ्ट में पेपर दिया होगा ना, उसको नॉर्मलाइजेशन में तो शायद ही कुछ नंबर बड़े होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल ही हाई है दोस्तों। आइए समझाते हैं। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम में दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी क्लास आपको डेली बेसिस पर पीवाईक्यू के अलावा अगर आपको लाइव अटेंड करनी है तो 11:30 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इंग्लिश के हर टॉपिक को मैं यहाँ पे लाइव पढ़ा रहा हूं दोस्तों 11:30 बजे। कोई भी टॉपिक आप सीख सकते हैं मेरे साथ इस समय जुड़ गए। पीवाई जो प्लेलिस्ट है बच्चे प्रीवियस सेशंस की, वो ऑलरेडी 11:30 बजे वाली बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। मैंने हर टॉपिक को पढ़ाया है ग्रामर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एंटोनिम पूछ रहा है। बताइए अपोजिट मीनिंग क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन का। एप्रिशिएट का बोल रहा है, अपोजिट क्या होना चाहिए। एप्रिशिएट तो आप जानते हो कि भैया तो हम काम कर रहे हैं तो एप्रिसिएशन तो चाहिए ना भैया, एप्रिसिएशन तो चाहिए ना। वो अप्रिशिएट तो करते ही नहीं हैं, तो मतलब क्या हुआ। एप्रिशिएट मींस प्रशंसा करना। अब इसका उल्टा चाहिए अपोजिट के रूप में, एक्नॉलेज नहीं होगा। डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट ऐसा नहीं लग रहा, मिलता जुलता है दोस्तों, एक जैसे ही भाई लग रहे हैं दोनों के दोनों, है ना दोस्तों। ये तो ऐसे ही तुक्का भी मार सकता था बच्चा आराम से इस वाले क्वेश्चन में। डेप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य को कम करना, किसी की वैल्यू घटाना, उसे डेप्रिशिएट करना कहते हैं। टू रिड्यूस इन वैल्यू ओवर टाइम। जैसे द कार बिगेन टू डेप्रिशिएट आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद कार की वैल्यू घटती चली गई। अच्छा, एप्रिशिएट है प्रशंसा करना, रिकॉग्नाइज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, और उसकी सराहना करना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, है ना। आई एप्रिशिएट योर हेल्प इन दिस मैटर। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखिए। एक्नॉलेज, अगर एक हटा दीजिए, है ना, तो KNOWLEDGE, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। एक मेन वर्ब की, एक नाउन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन एक्नॉलेज जो है एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है कोई चीज को एडमिट करना। टू एडमिट और एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ समथिंग। बात समझ पा रहे हैं। केवल एसी हटाएंगे तो ये ज्ञान बचेगा, नाउन बन जाएगा, और अगर एसी के साथ जोड़ दिया एक्नॉलेज तो इसका मतलब स्वीकार करना। जैसे ही रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया। दूसरा देखिए, डिपिक्ट होता है कोई चीज को चित्रित करना। टू रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन वर्ड्स और पिक्चर्स, वर्ड्स या पिक्चर्स के रूप में किसी चीज को दर्शाना, उसे कहते हैं बच्चे डिपिक्ट करना। जैसे द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ पीसफुल विलेज सीन, कोई पेंटिंग है उसको देखिए ऐसा लगता है जैसे गांव का कोई चित्र है और बड़ा ही शांति प्रिय माहौल दिखा रहा है, तो ये डिपिक्ट हो गया, वर्णन करना या चित्रित करना। और एस्टीम मींस होता है आदर करना, जैसे आदमी कहता है सेल्फ एस्टीम। तो बच्चे टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन हाईली, है ना, उसे हम एस्टीम कहते हैं। शी इज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय हर कलीग्स, अपने कलीग्स के द्वारा उसको काफी एस्टीम दी गई, सम्मान दिया गया। काफी अच्छे वर्ड्स है बच्चे, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट, एक्नॉलेज, डेपिक्ट, एस्टीम। पांचों वर्ड्स, सबके इंग्लिश मीनिंग, उनकी हिंदी मीनिंग, सभी पर एक एक एग्जाम्पल्स। 100% आपके लिए ये क्वेश्चन लॉक हो गया। मतलब एक क्वेश्चन हम लोगों ने 3 से 5 मिनट कर डाले। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में एक नहीं सिखाया आपको, बल्कि 5 क्वेश्चंस की तरह यहां पे इसको ट्रीट किया गया। चलिए सेकंड पे आइए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स फॉर्म, इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। भाई बताना क्या है, चारों ऑप्शन जब आपने एक ही वर्ड के डाले हैं तो जाहिर सी बात है ये गलत है। अब ऑकरेंस की स्पेलिंग होगी क्या बच्चे? सबसे पहले ऑकर कैसे लिखते हैं? OCCUR, है ना, ये लिखते हैं बच्चे। आपके सबसे आखिरी में कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वोवेल है। जब भी ऐसा होता है तो हमें कॉन्सोनेंट को डबल करके इसके साथ चीजों को जोड़नी होती है। यानी हमारा ये जो आर है डबल होना चाहिए। यहां पे आर डबल है, हो सकता है
यहाँ पे नहीं डबल, यहाँ पे नहीं डबल, यहाँ पे डबल है। अब या तो ENCE होता है या तो ANCE होता है। ऑकरेंस होता है, रे RE होता है, तो ऑकरेंस में डबल R के बाद E होता है, ENCE वाला ऑकरेंस होता है। ऑकर का मतलब है कोई चीज का घटित होना, उसी का नाउन फॉर्म होता है ऑकरेंस, जिसके आखिरी में ENCE या तो ANCE आ जाए, ये उस वर्ड का नाउन रूप होता है। तो आपका नाउन है बच्चे, है ना। द फैक्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग हैपनिंग, कितनी बार वो घटित हो रहा है। द सडन ऑकरेंस ऑफ रेन सरप्राइज्ड एवरीवन, अचानक से बारिश का आना हर किसी को सरप्राइज कर दिया। ऑकरेंस मतलब कोई चीज का हैपन होना, घटित होना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है। स्कूल विल हायर, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे बच्चों? विल लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ में आ गया कि ये हिस्सा आपके एक्टिव वाइज का है। हमें इसको पैसिव वाइज में जाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो हमारी मेन वर्ब है हमें उसकी फॉर्म पहचाननी है। फर्स्ट फॉर्म में है, उस फॉर्म में बी लगा दीजिए और लिखी गई मेन वर्ब को थर्ड कर दीजिए। अर्थात हमें चाहिए विल बी, और जो आपकी मेन वर्ब हायर, हायर्ड हो जाएगा। विल बी हायर्ड यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, केवल वर्ब से काम हो जाता है ना, आराम से हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे आओ। मैग्निफिसेंट, सिमिलर चाहिए। मैग्निफिसेंट मींस होता है बहुत ही शानदार। द पार्टी वॉज मैग्निफिसेंट, द ब्राइड वॉज मैग्निफिसेंट, द थिंग वॉज मैग्निफिसेंट, द वेदर वॉज मैग्निफिसेंट, द वेदर इज मैग्निफिसेंट, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य। शानदार के लिए देखो, सैक्रेड पवित्र है, स्केयर्ड डरा हुआ है, स्लो धीमा है। शानदार के लिए स्प्लेंडेड होता है। मैंने पढ़ाया भी तो है, स्प्लेंडर मिल गई उसको, वो बंदे को शादी में स्प्लेंडर मिली भाई साहब, शादी में स्प्लेंडर लेकर आया। अब स्प्लेंडर जब चलाता है तो बड़ा ही स्प्लेंडेड लगता है, शानदार। याद हो गया वर्ड। तो स्प्लेंडेड मींस होता है वेरी इंप्रेसिव, एक्सीलेंट। जैसे दे हैड अ स्प्लेंडेड व्यू फ्रॉम देयर होटल रूम, ठीक है। मैग्निफिसेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव, बहुत ही शानदार होना। द पैलेस लुक्ड मैग्निफिसेंट एट सनसेट, सनसेट में पैलेस बहुत ही मैग्निफिसेंट लगा। पैलेस मींस होता है महल, महल बहुत ही शानदार, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। सैक्रेड बता चुका है हम आपको, पवित्र होता है, कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन, हॉली जिसे कहते हैं। द रिवर इज कंसिडर्ड सैक्रेड बाय मेनी, बहुत सारे लोग कहते हैं गंगा पवित्र नदी है। अच्छा, स्केयर्ड, बच्चा भूल मत जाना, देखो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पे AC है, यहाँ पे CA है, बाकी RED दोनों में है। देखिए यहाँ पे SAC है, यहाँ पे SC है, तो ये स्केयर्ड है, ये सैक्रेड है, ठीक है। स्केयर्ड डरा हुआ होता है, एकदम से डरा हुआ है, एकदम से। अफ्रेड ऑफ फ्राइटेंड, अफ्रेड है तो डरा हुआ है। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड ऑफ द डार्क, डार्क यानी अंधेरे से डरा हुआ है। एंड स्लो मीन्स होता है धीमा। द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो टुडे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। द US डैश बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन द ईयर 1800। देखो पहला है US कैप्टन बिल्डिंग, तो कुछ होता नहीं। कैपिटॉल हो सकता है, कैपिटल नहीं होगा, ये तो मनी के लिए होता है। कैनिबल भी नहीं होता है, नरबक्षी है। बच्चे कैपिटॉल, CAPITOL, कैपिटॉल मीन्स होता है विधानसभा भवन, यानी कि वो बिल्डिंग जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी मिलते हैं जाके, उन्हीं को कैपिटॉल कहा जाता है। जैसे द प्रोटेस्टर्स गैदर्ड आउटसाइड द कैपिटॉल, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कैपिटॉल के बाहर जाके इकट्ठा हो गए। तो एक होता है कैपिटॉल, एक दूसरा होता है कैपिटल। ये कैपिटल होता है मुद्रा से संबंधित। प्यारे साथियों, कैपिटल मीन्स हो गया पूंजी, है ना, और बाकी वो राजधानी की यहाँ की कैपिटल वो है, वो तो होता ही है। अ सिटी सर्विंग एज द सीट ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, पैसे के लिए भी कैपिटल का यूज करते हैं, इतनी कैपिटल लगेगी, ऐसे कुछ करके। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक एग्जाम्पल हो गई जो हमने राजधानी के सेंस में लिया। कैप्टन तो आप जानते हो कप्तान को कहते हैं। द लीडर ऑफ अ शिप, है ना, या टीम या ग्रुप कहीं का भी। द कैप्टन गाइडेड द टीम टू विक्ट्री, है ना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, कमेंट में बताइएगा, क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है बताइए, है ना। फिर उसके बाद कैनिबल में थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। CANNI के बाद आपको BAL लिखना है। बच्चे ये ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ पे BLE में फंस जाते हैं, तो BLE नहीं है बाबू, कैनिबल में BAL है, यहाँ पे मिस्टेक आपसे हो सकती है। सो अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसान जो इंसान को खा जाए उसको कहते हैं कैनिबल।
द ट्राइब वॉज feared फॉर इट्स कैनिबल प्रैक्टिस। ये आपके सामने सारे ऑप्शंस हो गए। कितने बढ़िया है ना बच्चे, कितना खतरनाक वर्ड है कैपिटल एंड कैपिटॉल। बच्चा ध्यान ही नहीं देगा, सोचो फंस जाएगा मामला। नेक्स्ट पे आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको बताना है किसमें एरर है। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। अरे एबल कैसे भाई, सक्षम क्या, 21 के पहले तुम पी नहीं पा रहे हो क्या? गले से उतर नहीं रहा क्या? उतर रहा है, मतलब तुम एबल हो लेकिन अलाउड नहीं हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल है ये चीज। अगर 21 से पहले दारू पिया तो भाई साहब जेल में डाल देंगे। हमारे यहाँ तो भाई साहब छोटे छोटे लौंडे पी के घूम रहे हैं भाई साहब, हैं। सिगरेट तो भाई साहब आप जाके देख लो भाई, 16-16 साल के लौंडे लगे सिगरेट, स्कूल में हैं 16 साल, ज्यादा बोल गया मैं, हाँ 8वीं कक्षा का बच्चे लगे पड़े फुर्र फुर्र मारे पड़े। तो इतना ज्यादा हमारे यहाँ हमारे देश में चीजें अजीब है। जेल में डालो इनको, जैसे ही दिख जाए उठा के जेल में डालो, कुछ नहीं जेल में डालो। और जमानत केवल मम्मी पापा करा सकते हैं और कोई करा ही नहीं सकता। एक बार में सुधर जाएंगे ये बच्चे, थोड़ी भी गलती दिखे, मतलब पुलिस लोग इस चीजों में आ जाए तो भैया देश के बच्चे जो बिगड़ते हैं ये तुरंत सुधर जाए। जो कहते हैं तुमको पता नहीं हमारे बाप कौन है, कहते तुम्हारे बाप को ही हमें पता करना है, आने दो उनको, जेल बुलाएंगे हम उनको और उन्हीं को देंगे तुम्हें। ऐसे बच्चे सीधा सरेंडर हो जाते हैं। सवाल है, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक। तो एबल गलत है, वहां पे आपको अलाउड लिखना है, सेंस वही आएगा, एबल का कोई सेंस ही नहीं है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द टर्म विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको बताना है क्या होना चाहिए। एक कॉन्टिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम एंड दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। मतलब एक ने दूसरे को बिगाड़ा, फिर दूसरे वाला फिर पहले को बिगाड़ रहा है। राउंड साइकिल नहीं होता, रिपीटिव साइकिल नहीं, विशियस साइकिल होता है। ईडीएम के फॉर्म में है बच्चे, विशियस साइकिल आपका आंसर है। विशियस साइकिल एक ऐसा कॉन्टिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है जहां पे एक प्रॉब्लम दूसरे को करती है और फिर वही रिटर्न में वो दूसरी वाली पहले वाले को बिगाड़ देती है। इस टाइप की चीजों को कहा जाता है बच्चे, और ये लूप में चलता रहता है, एक दूसरे को बिगाड़ते रहते हैं। तो ये कहलाता है बच्चे विशियस प्रॉब्लम, विशियस साइकिल। अब ये विशियस का एक्चुअल मतलब होता है शातिर, विशियस का मतलब होता है शातिर। बाकी ना तो राउंड साइकिल है, ना रिपीटिव साइकिल है, ना इनक्लोज्ड साइकिल है, ये तीनों ही बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, होता ही विशियस साइकिल है, ये तो अपने से जबरदस्ती बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शी सिंग्स गुड। अच्छा, ज्यादातर बच्चे ना ऐसे सेंटेंस इतना है कितना छोटा सा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। क्यों बच्चे, ये लिखा हुआ है आपका शी, फिर आपने मेन ऑब्लिक दिया सिंग्स, SINGS, फिर आपने सिंग्स लिख दिया, फिर आप इसके बगल में कुछ लिख रहे हो, तो वो गाती है। कैसा गाती है? अच्छा, यानी यहां पे आपको सिंग्स के लिए एक वर्ड चाहिए। सिंग्स जो एक वर्ब है, वर्ब के लिए जो शब्द यहां पे आप लिखेंगे वो एडवर्ब होना चाहिए। बट आप अभी देखो आपके सामने लिखा हुआ GOOD, ये एडजेक्टिव होता है। और अगर आप अच्छा की इंग्लिश का एडवर्ब चाहिए तो आपको अच्छे की इंग्लिश का एडवर्ब ये लिखना पड़ेगा। तो एडवर्ब बच्चे वेल होता है, वेल वेल लिखिए, बाकी सब गलत है। ना बेटर होगा, ना गुडली होगा, ना ये होगा। ये तीनों ही तुम्हारे एडजेक्टिव हैं अलग अलग डिग्री के। आपके पास केवल एक एडवर्ब है, दैट इज, ठीक है, बाकी सब एडजेक्टिव। आगे आ जाइए। पैराजंबल है आपके PQR, इसको आपको अरेंज करना है। तो चलिए लग जाइए आप अरेंज करने में, करके जल्दी से बताइए। हो गया टाइम सब दोस्तों, आराम से आप अगर अगर टाइम कम लगा हो तो वीडियो पॉज करके आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर प्ले करके चेक कर लीजिएगा। हमारा ऑर्डर है PO। देखो सबसे पहला पार्ट खोजना है, यहाँ पे आपकी वर्ब दी हुई है तो यही आपका पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कंफर्म हो गया कि P से शुरू है भाई साहब, तो सारे ऑप्शन चेक कर डालो। एक ही ऑप्शन है जो P से शुरू है, दैट इज ऑप्शन बी। मतलब एक एक सेकंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। जब कभी भी लैक होता है तो उसको कहते हैं बंदा बड़ा ही उदासीनता दिखा रहा है। एंटीपैथी, अपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, चार ऑप्शंस आपके सामने। जब आप इंटरेस्ट का लैक होता है तो हम उसे अपैथी कहते हैं बच्चे। अपैथी का मतलब है उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशंस होते, दैट लैक इज नोन एज अपैथी। जैसे ही शोड कंप्लीट अपैथी टुवर्ड्स द इलेक्शन, इलेक्शन के प्रति कंप्लीट अपैथी दिखाई, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसने, बताइए इलेक्शन में क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं।
अच्छा बाकी देखो, एंटीपैथी मीन्स होता है हेट करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को एंटीपैथी कहते हैं। एंटी मतलब है खिलाफ, अपोजिट, और पैथी मीन्स होता है फीलिंग। शी फेल्ट डीप एंटीपैथी टुवर्ड्स करप्शन, करप्शन के प्रति उसने डीप एंटीपैथी दिखाई। ठीक है। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, फीलिंग पिटी। और आपने सुना होगा सिंपैथी कि यार तुम बड़े सिंपैथी बटोरते रहते हो, है ना, भैया ऐसा हो जाएगा तो इलेक्शन के टाइम में सिंपैथी मिल जाएगी नेताजी को, नेताजी इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसे होता रहता है। वी ऑफर्ड आवर सिंपैथी टू द ग्रीविंग फैमिली। और इम्पैथी मीन्स होता है समानुभूति, सेम एहसास दोनों को हो जाए, है ना, एबिलिटी टू फील व्हाट अदर्स फील, दूसरा जो फील कर रहा है सेम टू सेम आप एहसास करते हो, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। एक गुड लिसनर शोज एम्पैथी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। सिंपैथी का मतलब है सामने वाले का दुख है, आप उसको फील नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी की दादी खत्म हो गई है, सारे लोग चले गए मिट्टी देने के लिए, वहां पे सब जो इकट्ठे हैं वहां पे वो सब ऐसे ही बोलेंगे ना, अरे कोई नहीं, हाँ हो गई थी दादी की उम्र, हो गई थी, बीमार भी चल रही थी, ठीक है उनका जाना ही ठीक था, हाँ भगवान बना दिया उनका, ठीक है जाना ही था, नहीं तो बहुत परेशान हो जाती है ऐसे वैसे। ये क्या दे रहा है आदमी? सिंपैथी। एम्पैथी क्या दे रहा है भाई साहब? एम्पैथी जैसे मान लीजिए वो जिस घर में दादी खत्म हुई, वही घर के दो बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे, भाई दादी चली गई, दादी चली गई भाई, वो उधर वाला भी कह रहा है, हाँ भाई दादी चली गई। ये क्या दे रहे हैं? एक दूसरे को एम्पैथी। समझ गए? दोनों सेम पेन को फील कर रहे हैं, तो ये एम्पैथी है दोस्तों। अब बाहरी कोई आके दे रहा है तो वो हमेशा सिंपैथी देगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई कहता है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, सब फर्जी बात है, कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता इंग्लिश के हिसाब से। आगे आ जाइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आर्ट, ग्रेव या रूइंस। आर्ट, ग्रेव या रूइंस कोई भी प्राचीन चीजों की स्टडी क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रो हो गया, स्टार। मेट्रोलॉजी करेक्ट आंसर आर्कियोलॉजी होगा, क्योंकि बच्चे देखो बाकी सारे ऑप्शंस को समझो। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो इंसान जो ये स्टडी करता है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन। पुरातत्व विज्ञान कहलाता है अगर ये स्टडी लिखा है, और अगर लिखा होता द वन हु स्टडी, तो वो हो जाता बच्चे आर्कियोलॉजिस्ट। ही चोज आर्कियोलॉजी टू एक्सप्लोर एंशिएंट सिविलाइजेशन। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज टू प्रेडिक्ट ह्यूमन अफेयर्स। हाँ, क्या चल रहा है, तुम्हारे तारे इधर हो गए, तुम्हारा सूरज उधर चला गया, तुम्हारे अरे एक सूरज किधर किधर जाएगा। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ही बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, और जो ये करता है उसको एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आजकल बहुत चल रहे हैं ना, केवल अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और जानिए आपकी शादी कब होगी। एक शादीशुदा आदमी जाके डेट ऑफ बर्थ बता के पूछ रहा है, भाई साहब ये लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो कह रहा है भाई साहब अगले महीने, अगले साल का जून का जो महीना होगा तब आपकी शादी होगी। वो कह रहा है चाचा हमारे 3 बच्चे हैं और शादी 5 साल पहले हो चुकी है। चाचा ने फोन काट दिया। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं भाई साहब। ही बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड चेक्स हिज हॉरोस्कोप डेली। चलो अगला देखो, मेट्रोलॉजी क्या होता है? मौसम विज्ञान होता है बच्चे, मतलब कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड एटमॉस्फेयर को कहते हैं। शी स्टडीड मेट्रोलॉजी, और जो स्टडी करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। टू बिकम अ वेदर फोरकास्टर। और जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ होता है, तो भूविज्ञान कहला जाएगा जियोलॉजी, है ना। द साइंस ऑफ द अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। जियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। सही बात है, यहीं से सब ज्ञान मिलता है ना। खैर अच्छे अच्छे वर्ड से बच्चे, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेट्रियोलॉजी मेट्रोलॉजिस्ट, जियोलॉजी जियोलॉजिस्ट। ये आपके 4 से 4 और बन गए, 8 वर्ड बन गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एग्जामिनर का मूड, कभी ये पूछेगा तो कभी आईएसटी पूछेगा, कभी स्टडी पूछेगा, कभी स्टडी करने वाला पूछेगा, दोनों पूछ सकता है। नेक्स्ट, अंडरलाइंड सेगमेंट के लिए कुछ चाहिए। नो सूनर डिड, नो सूनर से आपने शुरुआत कर दिया, बस आपको नियम पता होना चाहिए कि नो सूनर में सून का, देखो सून होता है पॉजिटिव डिग्री, सूनर आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री को चाहिए THAN। ध्यान से देखो, दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव, आप दैट लिखे हो, आपको दैन चाहिए, ना तो सो लिख सकते हो, ना तो एंड लिख सकते हो, ना तो देन लिख सकते हो, दैन चाहिए। नो सूनर देन आंसर। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं, देख लो इतने में आंसर हो गया। अप्रोच कहां से लगानी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार एक आदमी के फैक्ट्री में कुछ बिगड़ गया, उसने अपने सारे मैकेनिक को बुला के बोला भाई सही करो, काम बंद नहीं होना चाहिए। सब ने सुबह से शाम तक दिमाग लगाया, कोई सही नहीं कर पाया। इतने पे एक आदमी ने सलाह दी कि सर हमारी जानकारी में एक बाहर से एक मैकेनिक है, आप कहिए तो बुलाएं, लेकिन सही कर देगा पक्का, फीस उसकी ठीक ठाक रहती। बोले ठीक है, बुला लिया।
उससे वो आया, इधर उधर घूमा, टहला, इधर उधर देखा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, और उसके बाद फिर उसने एक हथौड़ा उठाया और एक जगह पे 3 बार हथौड़ा मारा और बोला स्टार्ट करो, और स्टार्ट किया, चल गए। आया, खुश हो गया मालिक, वाह मजा आ गया। फिर पूछा भाई साहब चलिए कितना हुआ आपका फीस? तो उसने सोचा 150-200 मांगेगा मैकेनिक, क्या ही मांगेगा। उसने कहा 150-200 के आसपास मांग सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो मैकेनिक ने कहा 10 लाख रुपया। बोले दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, 10 लाख कैसे हो जाएगा? करोड़ों का काम था, मतलब करोड़ों अरबों की फैक्ट्री थी, सच्ची बात बता रहे। तो बोला कि 10 लाख कैसे हो जाएगा, 10 लाख तुम्हारी फीस है, हैं हथौड़े तुम्हारे हो? बोला नहीं सर, हथौड़ा मारने का तो 150 रुपया है, बाकी का जो अमाउंट है हथौड़ा मारना कहां पे है उसका फीस है ये, और उसके लिए हमने इतने साल खपाए हैं, उसकी फीस ले रहे हैं हम आपसे, 150 रुपया कम 10 लाख, समझ रहे हैं? दीजिए पूरा फीस, देना पड़ा उसको। तो कहने का मतलब ये तभी आएगा कि कहां पे सेंटेंस पढ़ लिया, अब कहां पे आपको दिमाग लगाना है, कहां पे आपका नजर जाना चाहिए, उसके लिए आपको अनुभव चाहिए, और अनुभव आता है हमेशा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, जब भी आप कुछ भी सीखिए, कुछ भी नया पढ़िए, उसको एक बार नहीं कम से कम 50 बार पढ़िए, कोई एक चीज को 50 बार पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे टॉपिक जब ये कॉन्सेप्ट लगा होगा तो एरर डालेगा कहां एग्जामिनर में। सबका फिक्स्ड है भाई, हर एक कॉन्सेप्ट का फिक्स्ड है, यही पर एरर पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती। एग्जामिनर कुछ सरप्राइज देता ही नहीं है, लोग फर्जी बातें करते हैं, नया सरप्राइज आ गया पेपर में, है ये नहीं, तुमने सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ा है तो सरप्राइज आएगा। बहुत सारे लोग जो चिल्लाते हैं उनको खुद ही नहीं पता क्या पूछेगा एग्जामिनर और कैसे पूछता है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें होती बच्चे, सरप्राइज क्या, सरप्राइज कुछ नहीं होता, अंग्रेजी ही तो पूछ रहा है। चलो, सो आंसर है तुम्हारा ऑप्शन ए। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पूरी तरीके से कंफ्यूजन, 4 ऑप्शन, केओस, पैथोस, इनएंडोस एंड इंग्रोस। केओस, केओस का मतलब होता है पूरी तरीके से कंफ्यूजन की स्टेट है, एकदम कंफ्यूजन की स्टेट है, तो अराजकता, अव्यवस्था ये फैल चुकी है, कुछ क्लियर ही नहीं है कुछ भी। द सडन स्टॉर्म कॉज्ड केओस इन द सिटी, अचानक से तूफान ने पूरे शहर में अराजकता, अफरा तफरी फैला दी। पैथोस होता है वेदना या करुणा, एक क्वालिटी दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस, दैट इज पैथोस। द मूवी वॉज फिल्ड विद पैथोस एंड मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स। अगले देखो, इनएंडोज मीन्स होता है, ये एक इनडायरेक्ट और सटल रिमार्क है, ऑफन सजेस्टिव है या क्रिटिकल है, थोड़ा सा कुसंकेत है, व्यंग टाइप का। ही मेड स्ले इनएंडोज अबाउट हर पास्ट, और लास्ट में है इनग्रॉस, जिसका मतलब है टू कंप्लीटली कैप्चर करना कोई अटेंशन को, है ना, या इंटरेस्ट को, उसे कहा जाता है। द बुक वॉज सो गुड इट इनग्रॉस्ड मी कंप्लीटली, मुझे पूरी तरीके से अपने में डुबा रखा है ना, मतलब मेरा अटेंशन पूरा कैच कर लिया, कहीं और नजर जाने ही नहीं दिया, ध्यान भटकने ही। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग चुनिए। सिमेट्री, ऑकरेंस, देख लीजिए, अभी अभी ऑकरेंस किया था, अभी अभी ऑकरेंस आपका प्रश्न था, अब ऑकरेंस आपका ऑप्शन है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चे कि आप कोई भी पेपर का एनालिसिस करें तो आप उसके ऑप्शंस को कम वैल्यू ना दें, वो जो ऑप्शन है ना भाई साहब, आपके वही प्रश्न का क्वेश्चन बन के आएगा। देख लीजिए, सेम पेपर में ऑकरेंस 2 बार आ चुका है, अभी प्रश्न था, इसमें ऑप्शन है, ऐसे ही होता है। अब जैसे यहाँ पे इंटरप्ट ऑप्शन है, किसी दूसरे पेपर में यही प्रश्न बन के आएगा, यही चलता है एसएससी में, यही घुमाते फिराते रहते, गोलमोल करते हैं, इन लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हैं उसी में गोलमोल करते, 80% उसी में करते हैं, बस 20% कुछ नया खोज के लाते हैं, वो पता नहीं मिले ना मिले 20%, ऐसा है। नहीं तो भाई साहब स्वयं गोलमोल करते हैं। बच्चा क्या करता है, केवल प्रश्न पढ़ के आंसर कर देता है, आगे बढ़ जाता है, ऑप्शन ध्यान ही नहीं देता, उसको लगता है आ गया। अरे नहीं आया तेरे को भाई, चारों ऑप्शन रट के बैठ। मैं इसीलिए तो करता हूं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन, ताकि 100% तुम सीखो। सिमेट्री, ऑकरेंस, बिगिनिंग की स्पेलिंग ये थोड़ी होती है, जी डबल कहां होता है, एन डबल होता है, BEGINNING, शुरुआत कहते हैं इसको। द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सेमेट्री कब्रिस्तान को कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, सेमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान, CEMETERY, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जैसे कि द सेमेट्री वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। दूसरा है ऑकरेंस, अभी अभी बता चुका हूं। इंटरप्ट मीन्स होता है बच्चे बाधा डालना, बाधा डालना, रोकना, टोकना, कुछ भी कह लीजिए। टू स्टॉप और ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ समथिंग, प्लीज डोंट इंटरप्ट व्हाइल आई एम स्पीकिंग, बीच में टोकिए मत, तो दैट इज इंटरप्ट करना, इसी से इंटरप्शन बनता है, नाउन बन जाता है, और इंटरप्ट आपका वर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मिरेकुलस का सिमिलर बताना है। मिरेकल शब्द तो आपने सुना होगा ना, मिरेकल, कि यार लाइफ में मिरेकल चाहिए। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार,
और चमत्कार से ये बन गया मिराकुलस, दैट इज चमत्कारी। 4 ऑप्शन है। एक्सपेक्टेड अगर कोई चीज है तो वो चमत्कार कैसे हो गया, ये तो पहले से ही आपको पता था। तो ये अपोजिट है, उसने कहा सिमिलर बताइए। एक्सपेक्टेड आपका अपोजिट है। एवरेज है। इनक्रेडिबल, विश्वास ही नहीं हो रहा। इनक्रेडिबल, चमत्कार ही विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय। हार्ड टू बिलीव, अमेजिंग, अविश्वसनीय उसे कहते हैं। मिराकुलस, चमत्कारी बता दिया, वेरी सरप्राइजिंग। हिज रिकवरी फ्रॉम द एक्सीडेंट वॉज ट्रूली मिराकुलस। लाइफ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो सच में बहुत ही मिराकुलस होती है। अचानक से चमत्कारी है भाई साहब कुछ चीजों को लेकर, है ना। यस, एक्सपेक्टेड है, पहले से ही पता कि भैया ऐसा होगा ही होगा। द रिजल्ट वर एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। एवरेज है, औसत है ना, एवरेज है। ही इज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास। और ड्रेनिंग का मतलब एकदम थका दिया, पूरा शरीर का एनर्जी बह गया। ड्रेन का मतलब नाला भी होता है, और ड्रेनिंग मतलब नाला मतलब गंदगी बहगी, तो ऐसे ही ड्रेनिंग का मतलब हो गया शरीर का पूरा ताकत बह गया, यानी थक गया आदमी पूरी तरीके से, एग्जॉस्ट हो गया, टायरिंग हो गया। द लॉन्ग जर्नी वॉज मेंटली एंड फिजिकली ड्रेनिंग था, लंबी यात्रा। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइंड पार्ट के लिए कुछ है ना। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैटर रिगार्डिंग हिज बॉस's सेल्फिश एटीट्यूड, राजू डिसाइडेड टू फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द मैटर। यानी अनप्लीजेंट एक्शन को उसको करना पड़ रहा है, अपने आप को फोर्स कर रहा है कि ये कर कर कर, जबकि वो करना नहीं चाह रहा क्योंकि वो अनप्लीजेंट एक्शन है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन पे। इसको कहते हैं बाइट द बुलेट। ईडियम है बच्चे, बाकी 3 ऑप्शंस आपके गलत हैं। सही ईडियम है बच्चे, दैट इज बाइट द बुलेट। ईडियम होता ही है ये, शूट द बुलेट नहीं होता, इग्नोर द बुलेट नहीं होता, डॉज द बुलेट नहीं होता ही बाइट द बुलेट है बच्चे, जिसका मतलब है कठिन परिस्थिति का सामना करना साहसपूर्वक, उसे कहते हैं। He had to bite the bullet and admit his mistake in front of everyone. सामना करने पड़ेगा उसको, ठीक है। डन एवरीवन। एब्सॉल्व, अपोजिट बताना है। अपील, एक्यूज, एक्सक्यूज, कमेंट। बच्चे एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा किसी को दोष लगाना किसी पर। टू चार्ज समवन विद अ फॉल्ट ऑफ क्राइम, ठीक है। शी एक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। एब्सॉल्व मतलब उससे दोष से मुक्त किया। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। बाकी ऑप्शन देखो। अपील कहते हैं ना, ये आदमी देखो, ये जज साहब हमारी आपसे एक अपील है। अपील मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो उसे कहते हैं। ही प्लान्स टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट। एक्सक्यूज मीन्स होता है माफ करना, किसी को एक्सक्यूज कर दिया, माफ कर दिया, है ना। आदमी कहता है एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा, रास्ता दीजिए। टू फॉरगिव अ माइनर फॉल्ट, अलाउ विदाउट पेनल्टी। प्लीज एक्सक्यूज माई लेट अराइवल। और कमेंड मीन्स होता है किसी की सराहना करना, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट के जैसे होता है। टू प्रेज फॉर्मली और ऑफिशियली, जैसे कि द टीचर कमेंडेड हर फॉर हर ऑनेस्टी। आगे देखिए। मीनाक्षी, करना क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस है। कुड हैव लिखा हुआ है ना, कुड हैव थर्ड फॉर्म। अब आप देखो, आपको हेल्पिंग वर्ब में तो कुछ करना ही नहीं है, कुड से कोई मतलब नहीं, हैव से कोई मतलब नहीं, बगल में थर्ड लिखा है ना, ये थर्ड की बी लगा दो इसके साथ में, ये तो आपका होना चाहिए पैसिव वॉइस। कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। देखो सारे ऑप्शन, कुड हैव बीन, यहाँ पे फॉर्म थर्ड नहीं है, यहाँ पे बीन नहीं है, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, कुड हैव यहाँ पे बीन नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। वर्ब का पैसिव बनाओ, आंसर में खुद पढ़ो, सारे ऑप्शन देख लो, तुरंत मिल जाता है। बेसीच, विनती करना होता है बच्चे। इम्पार्ट, इम्प्लोर, बेक्वेथ, पैम्पर। सही जवाब होगा इम्प्लोर बच्चे। देखो बेसीच का मतलब होता है किसी से विनती करना, किसी से अर्जेंटली, किसी से रिक्वेस्ट करना। टू आस्क समवन अर्जेंटली एंड फर्वेंटली, विनती करना यार, सिंपल सा। आई बेसीच यू टू फॉरगिव मी, फॉरगिव हिम। इम्प्लोर मतलब होता है विनती करना, है ना। टू बेग समवन अर्नेस्टली एंड डेस्परेटली, जैसे ही इम्प्लोर्ड हर टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ी देर और ठहर जा। एक सॉन्ग है ना ऐसा, थोड़ी देर और ठहर जा, वही कहना चाह रहा है। इंग्लिश में कहता तो इम्प्लोर बोलता। इम्पार्ट का मतलब है प्रदान करना, बताना। टू गिव और कन्वे इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू समवन, उसे कहते हैं इम्पार्ट करना। द टीचर इम्पार्टेड विजडम टू हर स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया। जैसे मैं आपको इंग्लिश की नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूँ, मेरे पार्ट से आपके पार्ट पे डाल रहा हूँ, उसे कहते हैं। बेक्विथ होता है बच्चे वसीयत छोड़ देना किसी के नाम पे। टू लीव प्रॉपर्टी और मनी बाय विल, ये हमारी वसीयत है आप बच्चे के नाम। शी बेक्विथड हर ज्वेलरी टू हर ग्रैंड डॉटर। और लास्ट है पैम्पर, मतलब होता है लाड प्यार करना। छोटा बच्चा होता है ना, उसको पैम्पर्स पहनाते हैं ना, छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, पैम्पर्स पहनाते हैं ना,
पैम्पर्स पहना के उस बच्चे को लाड प्यार करते हैं, अले अले मेरे बच्चो, ऐसे करते हैं। टू ट्रीट विद एक्सेसिव केयर और अटेंशन को कहते हैं पैम्पर। दे पैम्पर्ड द चाइल्ड विद टॉयज एंड स्वीट्स। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, ना तो फॉरेन है, ना सेक्युलर, ना डाइवर्सिटी, सॉवरेन होता है। सॉवरेन, सोवरेनिटी मैंने पढ़ाया है, सोवरेन उसी से बनेगा। सॉवरेन होता है स्वायत्त, सब कुछ खुद का, हैविंग फुल राइट, फुल पावर टू गवर्न इटसेल्फ, फुल राइट है उसको, सॉवरेन कहलाता है। इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। वहीं पर फॉरेन होता है बच्चे विदेशी, जैसे कि ही स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज इन कॉलेज। सेक्युलर कंट्री होता है, देश को बोला जाता है नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन, कहते सबका है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, देश को बोल रहे हो आप। डाइवर्सिटी, विविधता है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, राइट। अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल, द सिटी इज नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये आपके। अब आते हैं क्लोज टेस्ट में प्यारे बच्चों, क्लोज टेस्ट में चलो शुरू करते हैं यहां से। कहता है ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो, एक होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है ऑगमेंट। ये है ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट का मतलब है कोई चीज को इंक्रीज करना। ये भी पूछा है आपके एग्जाम में, सिमिलर में, सिनोनिम में पूछा है, कई बार देखा है हमने इसको, ऑगमेंट। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये दो रियलिटी हैं, आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी टेक्नोलॉजीज दैट ईदर ऑगमेंट करती है या तो रिप्लेस करती है एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को। किससे? विद अ डैश वन। आपके पास है चार ऑप्शंस, विद अ रिवील्ड वन, सिमुलेटेड वन हो सकता है, कैटरिंग नहीं हो सकता, कैटर्ड नहीं हो सकता, सफोकेटेड नहीं हो सकता, सिमुलेटेड। अब सिमुलेटेड का मतलब क्या होता है? जो आपने कहा इमिटेटेड और रिक्रिएटेड समथिंग जो आर्टिफिशियली है, तो उसी से तो ये क्या करती है, इसको रिप्लेस करती है। बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेशन से करो तो आसानी से हो जाएगा। जैसे सफोकेटेड, यहाँ पे कोई सेंस नहीं कि आपको कमरे में बंद कर दिया गया, वहां पे सफोकेशन हो रही है, ऐसा सिचुएशन। बच्चे कैटर्ड, कैटर्ड का मतलब होता है कोई चीज का सेवा देना, जरूरत पूरी करना, है ना। जैसे आप देखते होगे कैटरिंग वाले होते हैं, कैटरिंग वाले होते हैं ना ट्रेन वगैरह में, तो वो कैटर करते हैं आपको, ठीक है। और रिवील मतलब कोई चीज जो छिपा हुआ है उसका भांडा फोड़ देना। तो तीनों ही सिचुएशन नहीं बनेगी। सेकंड पे हो। इन ऑगमेंटेड रियलिटी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करता है डैश द एक्चुअल वर्ल्ड। पहला ऑप्शन है को एग्जिस्ट के साथ आपको प्रेपोजिशन चाहिए, बियॉन्ड द नहीं आएगा, विद द एक्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि ये को एग्जिस्ट करता है तो साथ में ही होगा, साथ की इंग्लिश होती है प्रेपोजिशन विद, सही है। अलोंग अकेला नहीं होता, अलोंग विद होता है। अलोंग अकेला भी होता है किनारे किनारे के सेंस में, बट यहाँ पे जब सेंस कुछ और है तो वो इसी के हिसाब से विद तो चाहिए। 23 पे आइए, 23 पे, टू बी इंस्ट्रक्टिव and offer more data about the real world that a user can access without having a search. When a handset is pointed at a piece of malfunctioning, जब कोई हैंडसेट को पॉइंट करते हुए एट अ पीस ऑफ मल फंक्शनिंग की खराब हो गया है, डैश फॉर एग्जाम्पल। अब देखो मल फंक्शनिंग क्या है, अब आप हैंडसेट है यार, हैंडसेट ना तो आर्सेनल है, ना आउटफिट है, ना बगेज है, वो एक इक्विपमेंट है। वो क्या है? एक इक्विपमेंट है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है, राइट। तो इक्विपमेंट ही हो सकता है, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। ना तो हैंडसेट है यार, हैंडसेट हाथ में मोबाइल ले रखा है, तो क्या वो कपड़ा है क्या? क्या वो बगेज, वो आपका सामान है क्या? या आर्सेनल है वो आपका कोई हथियार है? नहीं ना, सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे आ जाओ बच्चे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल AR एप्स माइट प्रोवाइड रैपिड ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश इन्वायरमेंटल सिमुलेशन, इज अ डैश इन्वायरमेंटल, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल हो सकता है, ट्रांसग्रेसिव, conclusive that completely replaces the user's surrounding with a totally virtual world। अरे बच्चे, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जो समग्र है, कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट इन्वायरमेंटल सिमुलेशन है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस लिख रखे हैं मैंने। आखिरी पे आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल VR में प्रोवाइड अ यूजर विद अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून डैश ऑफ माइक टाइसन इन अ वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग। क्या आएगा? कंटेनिंग क्या इसमें है? एक कार्टून, पहला है रेंडिशन, दूसरा है ग्लोसरी, तीसरा है नेटवर्क और चौथा है रेसिस्टेंस। बच्चे कार्टून रेंडिशन, देखिए रेंडिशन का मतलब होता है परफेक्शन, मतलब परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, प्रस्तुति जिसे हिंदी में कहा जाता है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की, आप उसको अपने हिसाब से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया बच्चे? ये बॉक्स जो कंटेनिंग एक कार्टून रेंडिशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी ग्लोसरी, नेटवर्क एंड रेजिस्टेंस के सबकी मीनिंग। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज का क्या स्कोर है आपका आउट ऑफ 25? कमेंट में बताइएगा। इस सेशन में आपको कौन कौन से न्यू वर्ड्स मिले, आप वो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
जब आप एक बार कमेंट कर देंगे उन शब्दों को ना बच्चे, ट्रस्ट मी वो सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए याद करने का और अच्छा तरीका है कि आप वर्ड्स जो आपको नहीं आते उसको यहाँ पे लिख दो, इसमें से एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एसएससी पे मेरी ये क्लास आती है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सेक्शन पे मेरे सारे पीवाईक्यू की सीरीज मिलेगी, और मेरी लाइव क्लास अगर आपको अटेंड करनी है वो भी बिल्कुल फ्री, तो 11:30 बजे इसी चैनल पे लाइव आया करो। ठीक है, ये लाइव सेक्शन पे। चलिए, ऐसे आपको थंबनेल वाली क्लासेस मेरी मिल जाएगी। सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है दोस्तों 1 अगस्त से। अगर आपने अभी तक नहीं इसमें इनरोल किया तो कर लीजिए। मात्र इस फीस के अंदर आपको 10 हार्ड कॉपी में किताबें मिलेगी जो आपके घर भिजवाया जाएगा। 750 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होंगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, अगर कोई इंक्वायरी करनी है यहाँ पे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है जी, ओके। जितना ये करा रहे हैं बच्चे, इसको अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, हर क्वेश्चन ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।